Hello students, myself Dr. Prasoon Hada, Associate Professor SPNKS Government PG College, दौसा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेपोर्टे वर्ण नियम या लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। इस नियम को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सम, विषम या जीरेड और अनजीरेड क्या होते हैं। सम या जीरेड कक्षक उनको कहते हैं जिनमें परमाणु के नाभिक के विपरीत दिशाओं में समान दूरी तक जाने पर कक्षकों के कोणीय तरंग फलन यानी एंगुलर वेव फंक्शन के चिन्ह समान रहते हैं। समान से मतलब है माइनस माइनस या प्लस प्लस। इसी प्रकार एस व डी कक्षक दोनों जी सममिति के होते हैं। इसके विपरीत विषम या अनजीरेड कक्षक उनको कहते हैं जिनमें परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षकों के तरंग फलन के चिन्ह असमान प्लस माइनस या माइनस प्लस होते हैं। अतः पी कक्षक की सममिति U होती है। इस प्रकार G व U का मतलब समझने के बाद हम लेपोर्टे नियम को समझ सकते हैं। अब इस नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें कक्षकों की सममिति असमान हो। राइट? इस प्रकार अनुमत संक्रमण यानी अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन से हैं? सम से विषम यानी जीरेड टू अनजीरेड अर्थात G टू U, ये अलाउड संक्रमण है। विषम से सम, अनजीरेड टू जीरेड अर्थात U टू G, ये भी अलाउड ट्रांजिशन है। वर्जित संक्रमण या फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से हैं? सम से सम यानी जीरेड टू जीरेड अर्थात G टू G, ये कैसे हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन। विषम टू विषम, अनजीरेड टू अनजीरेड अर्थात U टू U, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो इन समरी वी कैन से G to U and U to G is allowed and G to G not allowed, U to U not allowed, right? चूंकि एक ही प्रकार सभी कक्षकों की समिति भी एक समान होती है, अतः समान समिति के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण लेपोर्टे वर्जित है, क्योंकि वास्तव में यह इलेक्ट्रॉन का संक्रमण न होकर इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार इस नियम के आधार पर संकुलों में पाए जाने वाला जो डी संक्रमण है वो एक फॉरबिडन ट्रांजिशन या वर्जित संक्रमण है। संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप द्विअंशी क्वांटम संख्या L यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या L में होने वाला परिवर्तन लेपोर्टे संक्रमण कहलाता है। आई एम रिपीटिंग इट। संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप द्विअंशी क्वांटम संख्या L में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? लेपोर्टे संक्रमण कहलाता है। इस प्रकार वह संक्रमण जिसमें द्विअंशी क्वांटम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता वर्जित संक्रमण है। डेल्टा L इज नॉट इक्वल टू 0। डी कक्षक के लिए L का मान 2 है, अतः डी संक्रमण में डेल्टा L का मान 0 है, अतः डी संक्रमण क्या है? वर्जित संक्रमण है। इसके विपरीत डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन या अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। व्हेन डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दे ऑल आर लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस। इस प्रकार का प्रमुख कक्षक अनुमत संक्रमण है S टू P या P टू D, ये अलाउड संक्रमण है। और प्रमुख कक्षक वर्जित संक्रमण है SS, PP, SD और DD। एक उदाहरण हम लिखते हैं कैल्शियम का। 4s2 to 4s4p संक्रमण कक्षक जो है अनुमत है, क्योंकि यहाँ L के मान में 0 से +1 परिवर्तन होता है। चूंकि यह द्विअंशी क्वांटम संख्या में परिवर्तन से संबंधित है, अतः लेपोर्टे वर्जित संक्रमण को कक्षकीय वर्जित संक्रमण भी कह सकते हैं। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि लेपोर्टे नियम जो है सिर्फ अष्टफल के संकुलों पर ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि अष्टफल की संरचना में सममिति केंद्र पाया जाता है, अर्थात ये संकुल केंद्र सममित होते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात।
चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति केंद्र नहीं होता है, इसलिए यह नियम चतुष्फलकीय संकुलों पर संगत रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अष्टफलकीय संकुलों में डी संक्रमण लेपोटे वर्जित होने के कारण कम तीव्रता के होते हैं। इसके ठीक विपरीत चतुष्फलकीय संकुलों के स्पेक्ट्रम जो है हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं, तीव्रता वाले होते हैं। अब ब्रेकडाउन ऑफ लेपोटे सिलेक्शन रूल, यहाँ पे वर्ण नियम के भंजन भी हैं कई। अष्टफलकीय संकुलों में डी संक्रमण वर्जित होते हुए भी पाए जाते हैं, राइट। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है एक अष्टफलकीय संकुल के असममित कंपनों से संकुल का सममिति केंद्र विचलित हो सकता है। तौर पर हेक्साअमीनो कोबाल्ट 3 तथा हेक्साएको कोबाल्ट 2 में सममिति केंद्र होता है, लेकिन धातु लिगेंड बंध में कंपन के कारण सममिति केंद्र विचलित हो जाता है। अतः ये संकुल कम इंटेंसिटी वाले स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है? सममिति केंद्र नहीं होता, अतः उनमें आणविक कक्षकों का जी या यू नामकरण भी नहीं होता, जिससे जी सममिति वाले डी कक्षक यू सममिति वाले पी कक्षक से मिश्रित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चतुष्फलकीय MnCl4 2- रंगीन होता है। इसी प्रकार अष्टफलकीय CONH3 Br2+ संकुल में सममिति केंद्र नहीं होता, जिससे P व D कक्षक आपस में मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण शुद्ध रूप से डी संक्रमण नहीं रहता। किसी बहुपरमाणुक लिगेंड की संरचना में असममिति के कारण यह किसी क्रिस्टल में संकुल अणु के वातावरण में विकृति आने के कारण भी नियम में क्या आ जाती है? शिथिलता आ जाती है। इस शिथिलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण धातु लिगेंड कक्षकों का आपस में अतिव्यापन है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन के शुद्ध डी कक्षकों के बीच होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता। यदि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की यह धारणा सही है, तो हेक्साएको टाइटेनियम 3+ संकुल के स्पेक्ट्रा की जो तीव्रता है शून्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि धातु के कक्षकों का लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन होता है, जिससे यह संक्रमण शुद्ध जीजी नहीं रह पाता। विभिन्न प्रकार के अनुमत तथा वर्जित संक्रमण के लिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अब हम लेते हैं स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से 4 क्वांटम संख्याएं जैसे कि N, L, S और M संबंधित रहती हैं। टाइटेनियम 3+ आयन के 3D कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हेक्साएको टाइटेनियम 3+ का स्पेक्ट्रम सबसे T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होने से हमको एक ब्रॉड बैंड मिलता है। लेकिन जैसे जैसे धातु आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, प्राप्त स्पेक्ट्रा में जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ता है और साथ ही विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न क्वांटम संख्याओं का एक दूसरे से युग्मन हो जाता है। अतः उस धातु आयन से कई ऊर्जा स्तर संलग्न हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से वह ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जा न्यूनतम हो तथा उनकी बहुलता अधिकतम हो, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड